नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना में। देखिए, यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जो है 38 पन्नों में आ गया है। 38 पन्नों का ये नोटिफिकेशन है, काफ़ी लंबा चौड़ा। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बार पूरी नोटिफिकेशन जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसे ज़रूर देख लें। सलेबस भी पूरा मेंशन किया है। कई लोग पूछते हैं सर सलेबस, तो सलेबस भी सारा इन्होंने बता रखा है और सलेबस के अनुसार आप तैयारी करिए। टॉपिक टू टॉपिक, हर टॉपिक को पढ़िए कम से कम, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, विकिपीडिया कह लीजिए, कहीं ना कहीं से आप हर टॉपिक को पढ़िए और उसका एक प्रॉपर जो है नोट्स बनाइए। मैथ्स पूरी यहाँ पे पहले कवर कर दी जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, फिर उसके बाद बाकी के भी जो सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गया और भी अदर चीज़ें, संस्कृत, हिंदी, सारी चीज़ें जो है कवर कर दी जाएंगी धीरे धीरे। तो अभी आपके पास समय है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी बनने वाली है, तो इसमें सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। सलेबस क्या, कैसे फॉर्म भरना है, तो पूरी वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इसमें मेन जो चीज़ें हैं उसे बता दिया जा रहा है। देखिए, पहली परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप आप समझ लीजिए। परीक्षा जो है कुल 2.5 घंटे की होगी, यानी 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 60% यानी 90% जो है जनरल के लिए पासिंग मार्क्स है और अदर कास्ट के लिए 55%, मतलब 82 के करीब 82 क्वेश्चन वहाँ आपको करने हैं। तो 150 क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे 90 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन 5 सेशन में सही करने हैं। तो आप 18 क्वेश्चन समझ लीजिए, हर सेशन से आपको सही करना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन हर सेशन से आपको सही करना है। 5 सेशन होंगे इसमें 30 क्वेश्चन के, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न होंगे, उसके जो है 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और वहाँ पे गोला भरना होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा समांतर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी। ठीक, देखिए, प्रवेश आवेदन करने का माध्यम जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जेपीजी माध्यम, ऑनलाइन शुल्क। ठीक है, देखिए, पात्रता, अब कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो 1 से 5 के लिए पहले देखेंगे, 1 से 5 के लिए, फिर 6 से 8 के लिए। तो 1 से 5 के लिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब ग्रेजुएशन आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ 2 वर्षीय DLED यानी BTC जो है अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब ये जो डिग्री कर रहे हैं BTC वो अंतिम वर्ष में शामिल हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं। शामिल हो या उत्तीर्ण हो चुके हैं तो वो लोग फॉर्म जो है, यानी अपीयरिंग वाले, बीटीसी में जो अपीयरिंग है वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। बीटीसी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण जो है मस्ट है, बीटीसी में आप अपीयरिंग है तो भी आप जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और ये शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी अंतिम वर्ष में शामिल, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देखते रहिए। अंतिम वर्ष में शामिल यानी अपीयरिंग यहाँ भी कर सकते हैं। तीसरा जो है, या इन सारी कैटेगरी में कोई एक कैटेगरी आप आते हैं तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा DED, ठीक है, शामिल होने वाले या उत्तीर्ण, अपीयरिंग यहाँ भी डाल सकते हैं। ये जो देखिए, विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक, मतलब जो 50% मार्क्स हैं आपके PG में या UG में, कहीं ना कहीं आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी जो BEd की डिग्री है उसमें शामिल होने वाले या उत्तीर्ण, माने BEd अपीयरिंग जिनका लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें
स्नातक या परास्नातक में न्यूनतम 50% चाहिए। और यहाँ पे जो है 45% स्नातक या परास्नातक में, लेकिन यहाँ पे बीएड जो है पास होना ज़रूरी है, जो समय समय पे जारी की गई उनकी नोटिफिकेशन आती है उसके अनुसार। मान्यता, मापदंड व क्रियाविधि। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वाले जो हैं अंतिम वर्ष में वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए उर्दू के लिए है, 2 वर्षीय उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में स्नातक जरूरी है, सब में जो है स्नातक जरूरी है। ये उर्दू टीचर के लिए है। इंटरमीडिएट तथा 4 वर्षीय यानी जो 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट हैं तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED के अंतिम वर्ष में यानी अपीयरिंग जो है वो लोग भी भर सकते हैं, अपीयरिंग या उत्तीर्ण। अब 6 से 8 के लिए जो है सारी चीज़ें वही हैं, जो उसमें मान्यता है लगभग सारी चीज़ें 6 से 8 में भी वही अर्हता है आपको, जो आप देख सकते हैं। 50% अंकों के साथ स्नातक, परास्नातक, शिक्षा शास्त्र में स्नातक, BEd शामिल होने वाले या उत्तीर्ण, शामिल या उत्तीर्ण दोनों लोग भर सकते हैं। तो सेम जो उसमें था सारी जो चीज़ें हैं यहाँ भी सेम ही हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों की छूट दी जाती है, यानी जो 50 था उनके लिए 45 है, जो 45 था उनके लिए 40 है, 5% की उन्हें छूट दी जाएगी। संरचना देखिए, जो सभी प्रश्न एक सही उत्तर, 4 विकल्प होंगे, बहुविकल्पी होंगे, नाम निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। UPTET के 2 पेपर होंगे, 2 पेपर आप लोग समझ लीजिए कौन कौन से होंगे। देखिए पहला पेपर जो होगा प्रथम प्रश्न पत्र 1 से कक्षा 5 तक के लिए होगा, कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं यानी प्राथमिक स्तर। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा 6 से 8 तक के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है, 1 से 5 वह दूसरा। और जो दोनों में बनना चाहते हैं या तो देखिए आप पहले के लिए एलिजिबल है पहले डाल दीजिए, दूसरे के लिए दूसरे डाल दीजिए। और जो दोनों के लिए उन्हें दोनों जो है अलग अलग पेपर देने होंगे, दोनों पेपरों में शामिल होना पड़ेगा। एक सुबह होगा, हो सकता है एक शाम में ले ले। तो 1 से 5 के लिए पहला, 6 से 8 के लिए। जब भी डालिएगा आप पेपर अगर एलिजिबल हैं तो दोनों एक साथ डालिएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को आप छोड़ दें तो दोनों का जो सलेबस है तकरीबन सेम है। जो किताबें यहाँ पढ़ेंगे आप 1 से 5 में, वही सारी चीज़ें 6 से 8 में पढ़ेंगे। आप सलेबस देख लीजिएगा, आगे वो भी आपको बताया जाएगा क्या अलग पढ़ना है, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो दोनों आप लोग डालिएगा जब भी डालें। देखिए 1 से 5 तक के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्रारंभिक स्तर पे, उसके लिए क्या क्वेश्चन की अवधि होगी, क्या चीज़ें होंगे, विषय वस्तु क्या है वो देख लीजिए। 2.5 घंटे का पेपर 150 मिनट का होगा। उसमें देखिए सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यहाँ से 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। भाषा प्रथम यानी हिंदी, हिंदी यहाँ पे कंपलसरी है। ये हिंदी जो भाषा है आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। भाषा द्वितीय भाषा में आपको अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक जो है लेना है। जो आपको अच्छे से समझ में आता है वो ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए या उर्दू ले लीजिए। तो पहला हिंदी तो मस्ट है, दूसरे में आपको इन तीनों में से कोई एक। यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। देखिए गणित यहाँ पे मस्ट है, गणित आपको लेना ही लेना है, कंपलसरी है गणित। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। गणित एकदम अनिवार्य है यहाँ पे आपके लिए पढ़ना। और गणित बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है, ये आपका भ्रम है कि जो है गणित ज़्यादा टफ आता है या नहीं हो पाएगा। इस चैनल पे 8-10 वीडियो जो है अपडेट की गई हैं, आप उसे देखिए और जो जो सिलेबस के अनुसार है आगे और भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो पूरा जो मैथ का सिलेबस है हमारे चैनल पे कवर कर दिया जाएगा। बस आप इसे 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, 2 से 3 बार देखिए और उस पर कोई एक प्रैक्टिस सेट लेके 8, 10, 20 क्वेश्चन उस पर सॉल्व करिए।
गणित में हो जाएगा। आप 30 है तो यहाँ से आप 22-25 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। जिनका मैथ एकदम वीक है वो लोग 22-25 क्वेश्चन बहुत आराम से अभी आप तैयारी करिए। 1 से 2 घंटा डेली बस मैथ के लिए आप निकालिए। ये सारी चीज़ें देखिए 1-1 घंटा सब पे आप देंगे। टोटल अगर 5-7 घंटे भी पढ़ाई आप करते हैं तो बहुत आराम से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। 1-1 घंटा ये पढ़िए सारी चीज़ें। कोई बुक उठा लीजिए, बुक लिस्ट बता दी जाएगी, आप उस अनुसार से तैयारी करिए। हिंदी हमारे चैनल पे अपडेट की जाएगी, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन। ये पहले अभी गणित के बाद फिर पर्यावरण अध्ययन, फिर हिंदी जो है अपडेट की जाएगी, या दोनों विषय को साथ साथ चलाया जाएगा 2-2, 3-3 वीडियो करके। तो ये जो है 1 से 5 तक का स्तर है। प्रश्नों की प्रकृति देख लीजिए, सारी चीज़ें जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से भिन्न भिन्न खंडों के विषय में समान रूप से वितरित की जाएगी। सारी जो चीज़ें 1 से 5 स्तर तक ही पूछी जाएंगी। अब देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक के लिए क्या है। यहाँ भी 150 मिनट आपको मिलेंगे यानी 2.5 घंटे। इसमें क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन 30 नंबर। पहला वहाँ भी सेम था, ये देखिए बाल विकास शिक्षण विधि, बाल विकास शिक्षण विधि, यहाँ भी 30 क्वेश्चन और 6 से 8 में भी 30 क्वेश्चन। दूसरा जो है हिंदी, हिंदी जो अनिवार्य है आपको यहाँ भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। हिंदी आपको 1 से 5 में भी अनिवार्य था, 30 क्वेश्चन कहना था। भाषा द्वितीय में आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, सेम चीज़ यहाँ भी है। देखिए 3 तक आप सेम पाएँ कि यहाँ की भाषा भी सेम है, यहाँ भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर। अब चौथा जो है गणित, आपको वहाँ भी गणित पढ़ना है, बस यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन जो है ये यहाँ से पर्यावरणीय अध्ययन जो है यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, और बाकी जो चारों सब्जेक्ट है आपका सेम है दोनों में। अब यहाँ पे क्या है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, गणित विज्ञान दोनों चीज़ आएगा। गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान दोनों से क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे प्रश्नों की जो संख्या है 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। गणित विज्ञान आपको यहाँ पे दोनों आएगा। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, किसी अन्य, ये सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं तो सामाजिक अध्ययन आपको आएगा, या किसी अन्य शिक्षक के लिए क अथवा ख, क या ख में से कोई एक आप कर लीजिए। गणित व विज्ञान के लिए आपको गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षक, और अगर किसी अन्य चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक। तो गणित विज्ञान में से 60 क्वेश्चन। गणित विज्ञान के लिए भी वीडियो जो है आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैथ तो चल ही रहा है, बचा विज्ञान, तो विज्ञान में आपको सारी चीज़ें जो है सिलेबस के अनुसार यहाँ पे कवर कराई जाएंगी, मैथ और साइंस स्पेशल। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे आप एकदम कन्फर्म हो जाइए। 50 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे अपडेट कराई जाएगी सारी चीज़ें, तो चैनल से बने रहिए। प्रश्नों की प्रकृति आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। प्रश्न पत्र जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। आहर्क अंक ये देखिए मेन आपके लिए है। देखिए 150 में 90 अंक यानी 60%, ठीक है। सामान्य अभ्यर्थी जनरल जो है पात्रता प्रमाण पत्र जो है जारी किया जाएगा, वही पास माने जाएंगे एक तरीके से आप कह लीजिए। 150 में से 90 नंबर आपको लाने हैं। अनुसूचित जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जाति और स्वतंत्रता सेनानी जो है उन्हें 55% यानी 150 में से 82 अंक लाने होंगे। तो आप 90, तो आप 100 क्वेश्चन सही कहने हैं आपको, ये टारगेट लेके अभी से चलिए। 100 क्वेश्चन आपको सही कहने हैं, अभी से ये टारगेट लेके चलेंगे तो 90 आपका आराम से आ जाएगा। 90 से एक भी कम 89 भी हुआ तो आपका नहीं हो पाएगा। हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 90 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आराम से आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा 90। देखिए जो प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है वो 5 वर्षों तक होगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 5 वर्षों तक होगी। देखिए प्रमाण पत्र नष्ट हो जाने, खो जाने
पर अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता के नाम त्रुटि होने, मतलब कोई गलती हो गई अगर प्रमाण पत्र मिला तो आप इसे संशोधन भी करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है आपको एक डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से, सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश, ये एड्रेस है पूरा, 500 रुपये का जो है आपको ड्राफ्ट बनाना होगा। 500 का आप ड्राफ्ट बनवा के इस एड्रेस पे डिमांड ड्राफ्ट जारी करके आप जो है अगर गलती हुई नाम में, पिता के नाम में, तो आप उसे सही कराकर द्वितीय जो प्रतिलिपि उसकी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, खो जाने, नष्ट हो जाने, संशोधन के लिए ये आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको देने पड़ेंगे। हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जाति विकलांगता लागू होने पे, प्रशिक्षण में शामिल होने का प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र खोने की समाचार पत्र में विज्ञप्ति, यानी आपको पहले जो है समाचार में, न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना होगा कि ये रिजल्ट इस ऐसा जो है खो गया है, क्रमांक संख्या उसका देना होगा और उसकी मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी। FIR कॉपी भी आपको देनी होगी। 10 रुपये का नोटरी शपथ पत्र, फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड। परीक्षा का आयोजन, परीक्षा शुल्क की जो बात की गई है तो सामान्य और OBC दोनों के लिए 500 रुपये, सामान्य OBC दोनों के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये, और इसके साथ ही साथ जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए, जो पहले प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र 1 से 5, 6 से 8 के लिए भरना चाहते हैं उन्हें अलग अलग आवेदन करना होगा और दोनों के लिए अलग अलग शुल्क भी लगेगा, यानी उनका जो है 1000 रुपये लगेगा। दोनों के लिए अलग अलग है, आपको फॉर्म भी भरना होगा। ये देखिए जो है यहाँ पे सिलेबस भी है 1 से 5 स्तर तक का, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये पूरा जो है सिलेबस है, आप यहाँ देख लीजिए। या सिलेबस की एक अलग से जो है वीडियो टॉपिक टू टॉपिक बना दी जाएगी, एक अलग जो है सिलेबस के लिए वीडियो बना दी जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है। आप इस सिलेबस को कहीं नोट कर लीजिए या प्रिंट आउट निकाल लीजिए तो आपको आसानी होगी। जो जो आपने सिलेबस पढ़ा या कॉपी पे नोट किया वहाँ पे टिक लगाते हुए आप चले जाइए, तो इस तरीके से पूरा जो है सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ रिवीजन ज़रूरी है। ये जो है इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं है, ना हिंदी में है। इस सिलेबस के लिए अलग जो है वीडियो बना दी जाएगी। देखिए, जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ जो भी वीडियो अपडेट होती है या जो भी PDF फाइल होती है, कई सारी PDF फाइल वहाँ पे अपडेट कर दी जाती हैं। तो व्हाट्सएप पे उतने लोगों को ऐड नहीं किया जा सकता है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। या नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप वीडियो कमेंट में बताइए, आपको वहाँ पे लिंक जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो कैसी लगी हो बताइए और बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।